यही जी कर रहा था कि हम लोग खुदकुशी कर लें, या ट्रक से कचला जाए या करंट छू दें। आने का दिल नहीं कर रहा था वहाँ से, कैसे भी करके हम लोग घर आ गए। तो रोड पे जैसे चल रहे, हाईवे पे चलने के बाद पुलिस लोग मारने के लिए धमकी दे मार रहे थे और दौड़ा रहे थे, पकड़ के फिर वापस कर दे रहे थे। तो हम लोग जंगल वाला रास्ता पकड़िए, नदी मतलब था और खेतों में कीच घास फूस ज़्यादा था। यूपी अब तक से मैं असलम सिद्दीकी। मैं पहुंचा हूं महाराजगंज ज़िले के सिसवा बाज़ार में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये CHC केंद्र है और ये जो भीड़ है ये उन लोगों की भीड़ है जो बाहर रहा करते थे और इस लॉकडाउन में अपने घरों को आए हैं। घर आने के बाद जांच कराने आए हैं। ये जांच क्या हो रहा है, यहाँ से एक रिपोर्ट दी जाएगी। ये रिपोर्ट लेकर घर जाएंगे, घर के बाद चपकाएंगे और अपने घरों में रहेंगे, क्वारंटीन करेंगे 21 दिन, जैसा कि सरकार का आदेश है। अब वो घरों में कैसे क्वारंटीन करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बाहर से चले हैं और कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, किस तरह घर पहुंचे हैं, कितना रुपया लगा है उनके घर आने में। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कहाँ घर है आपका? लोहे पार। कहाँ से चले हैं और क्या क्या परेशानी? सिकंदराबाद तेलंगाना से चले हुए हैं। वहाँ से ट्रक वाले को बुक किए, वो लिया 2500 रुपया। MP और ये अपना UP का बॉर्डर पे छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद हम कुछ दूर पैदल आए यहाँ पे आने के बाद पुलिस वाले वहाँ का क्या किया, ट्रक पे बैठा दिए हम लोगों को। ट्रक पर बैठाने के बाद वो ट्रक वाला क्या किया, ट्रक वाले से बोले पुलिस वाले कि अगर बीच में कोई ये लफड़ा करता है तो तुम लोग क्या करना कि 100 नंबर पे फ़ोन करना। तो हम लोग बनारस में वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद क्या किया, वो 50 किलोमीटर दूर में ही घुमा के फिर वो क्या किया, फिर रोक दिया, बोला हम नहीं लेके जाएंगे। तो हम 100 नंबर पे फ़ोन किए, 112 पे। फिर पुलिस वाले बोले कि ठीक है हम करते हैं कुछ व्यवस्था। फिर पुलिस वाले के पास आधे घंटे के बाद फ़ोन किए तो पुलिस वाले क्या बोले कि हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जैसे आए हो वैसे ही जाओ। फिर वहाँ से हम लोग एक गाड़ी बुक किए, वो 500 लिया, वो 50 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गोरखपुर से। फिर वहाँ से पैदल चलते आए हम लोग गोरखपुर के बाहर महाराजगंज वाले रोड। वहाँ से कैसे करके हम लोग गाड़ी करके बुकिंग करके थोड़े शहर में आ गए अपने घर। घर आने के बाद हम प्रधान जी के घर पे गए। प्रधान जी के घर पे गए तो प्रधान जी क्या बोले कि अपने घर पे रहो, अभी कोई व्यवस्था नहीं है उस स्कूल में रहने का या कहीं भी। तो हम बोले घर पे कैसे रहेंगे, तो बोले कि नहीं तुमको रहना है, कैसे भी बचा के रहना। तो हम बोले ठीक है रहेंगे। उसके बाद हम घर पे आए कल और उसके बाद यहाँ पे सरकारी अस्पताल में आए हैं चेकिंग कराने के लिए। किस गांव के रहने वाले हैं? लोहे पार्क। कितना रुपया कुल लग गया आपको यहाँ तक? लमसम हमारा 4000 रुपया लग गया आने में। और यहाँ का गोरखपुर में कोई भी या पुलिस वाले या कोई बहुत कम ही लोग ऐसे पुलिस वाले थे जो हम लोगों को ऐसे बैठा रहे थे। बहुत सारे लोग थे। यही जी कर रहा था कि हम लोग खुदकुशी कर लें, या ट्रक से कचला जाए या करंट छू दें। आने का दिल नहीं कर रहा था वहाँ से, कैसे भी करके हम लोग घर आ गए हैं। और गांव में आने के बाद प्रधान जी बोले कि अभी घर पे ही रहो। अभी कैसे हम रहेंगे, जब हमको कोरोना हुआ होगा तो फिर घर में भी होगा हमारे। ना स्कूल में कोई व्यवस्था है ना कुछ है। घर में अगर हमारे 2 ही कोठरी है तो सबको ही है ना घर में, फिर हम कैसे रहेंगे। पूछे तो और कोई कुछ जवाब नहीं दिया, तभी बस वैसे ही हैं। सर मेरा नाम प्रदीप चौबे है और मैं बेंगलोर से आया हूँ। मैं बेंगलोर से जब निकला तो वहाँ की जो कर्नाटक पुलिस है वो बेंगलोर छूने नहीं देती थी, बाहर नहीं जाने देती थी, वहाँ मारती थी और सबको भगा दे रही थी वापस। किसी तरह से हम लोग जंगल और पहाड़ के रास्ते वो बॉर्डर क्रॉस किए, तेलंगाना में आए। तो वहाँ की पुलिस अच्छी थी और हम लोगों को ट्रक पे बैठा कर भेजी नागपुर तक। और नागपुर के बाद से वो क्या हुआ कि फिर मतलब पुलिस वाले के पास जो चेक पोस्ट होता है वहीं पर बॉर्डर के 50 किलोमीटर छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग पैदल चले हैं कम से कम 350 किलोमीटर कर्नाटक में। उसके बाद कर्नाटक पार करने में कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मतलब ट्रक मिलती गई, लेकिन पैसे ज़्यादा ले रहे थे सब, मजबूरी थी देने में।
वो पुलिस वाला बैठाते थे, सब बोलते थे कि मतलब पैसे मत देना और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। उसके बाद वो 50 किलोमीटर ले जाता था, 100 किलोमीटर, और जंगल पहाड़ के बीच में वो ट्रक रोक देता था और सभी से हज़ार रुपये, 1500 रुपये मांग रहा था। अब जिसके पास नहीं था वो मजबूरी रहता था, वहीं पर उतर जाता था, और जिसके पास था वो लगा के 1000 रुपये, 1500 रुपये वो आ रहा था। ऐसे ऐसे किसी तरह से हम लोग बॉर्डर पर आ गए। वहाँ से भी ट्रक बुक किए तो आए हम लोग झांसी तक। झांसी पर मतलब सरकारी बस थी, वहाँ में सुविधा अच्छा था। वो सरकारी बस में हम लोग आए यहाँ गोरखपुर तक, और गोरखपुर आकर पूछें कि और महाराजगंज जाने के लिए कोई व्यवस्था है। अधिकारियों के पास गए तो बोले ऐसा बात है कि जो पैदल आ रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो ट्रेन से आ रहे हैं उन्हीं की व्यवस्था है। और हम लोग क्या किए, वहाँ से गोरखपुर से पैदल ही आए घर पे। और सुबह आए तो प्रधान जी के पास गए तो वो बोले कि ऐसा बात है, अपने घर मत जाना, पहले जाओ तुम चेकअप करा लो। रहने वाले हैं ग्राम सभा हिरौली, कोठीबार थाना की। कहाँ से आए, कैसे कैसे आए? हम आए हैं सर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा ज़िला से। हमने ट्रेन में अप्लाई किया, 5-6 दिन अप्लाई को कोई रिपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद से हमारे अम्मा बाबूजी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम सोच रहे थे कि वो लोग रोने लगे, तो हम वहाँ से बोलेरो बुक किए, परमिशन निकलवाए 4 आदमी का, और बोलेरो बुक करके हम घर आए। 27,000 रुपया दिए हैं सर। आपने इनकी बातों को सुना कि वो बाहर गए थे मजदूरी करने, लेकिन लॉकडाउन में फंस गए, और जब वो घर के लिए निकले तो रास्ते में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के कई चेहरे सामने आए, कहीं तो पुलिस अच्छी मिली, लेकिन कहीं पुलिस ऐसी थी कि लाठियाँ बरसाती थी इनके ऊपर। मुख्य सड़क छोड़कर ये खेतों से, जंगलों के रास्ते अपने घरों की तरफ जा रहे थे। घर पहुँचे हैं, घर रहे हैं, उसके बाद फिर आए हैं जांच कराने के लिए। क्या हम ऐसे ही कोरोना से बचेंगे? सोशल डिस्टेंस का पालन देखिए यहाँ भी नहीं हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, सभी लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? 14 दिन ये घर में अकेले कैसे रहेंगे? इनके पास 2 कोठरी है, कैसे बचेंगे कोरोना जैसे महामारी से? डर इनको भी है, ये चाहते हैं कि अलग रहें, लेकिन व्यवस्था इनके पास नहीं है कि वो अलग रह सकें। आप देखते रहिए यूपी अब तक।